हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। फिर से मैं आपके लिए मोशन का थर्ड लेक्चर लाया हूँ। इससे पहले हमने इसके बारे में दो लेक्चर्स पढ़े थे। उनको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आपके लिए, तो होप आपने एंजॉय किया होगा मेरे उन दो सेशंस को। हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में एक घंटा होता है उसको दबाएं, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं नया कोई कोर्स इस पे अपलोड किया करूँ। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। आगे चलते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पता ही है कि हमने मोशन के दो लेक्चर्स बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। मैंने वो सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाए, यूजिंग कार्टून्स आपको समझाए, ताकि आप मेरे लेक्चर्स को देखकर बोर ना हो जाओ। मैं वो बुकिश नॉलेज की तरह आपको नॉलेज नहीं देना चाहता कि बहुत ज़्यादा लिख कर आपके सामने रखूं। मैं बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपके सामने, ताकि जो आपके लिए यूज़फुल हो आगे आगे फ्यूचर में हर किसी एग्ज़ाम में, मैं सारी बुक्स को एक्सट्रैक्ट करके मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को लाता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो होप आपने पिछले वाले सेशंस को एंजॉय किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आज का टॉपिक है दैट्स अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी होती क्या है एक्चुअली में, हमने बहुत बार सुना होगा। यूजुअली साइंस स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, लेकिन जो नॉन साइंस या आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको इसकी बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जब बहुत बड़ी लाइंस, बहुत सारी लाइंस पढ़ोगे, लास्ट में एक्सट्रैक्ट यही निकलेगा कि जो वेलोसिटी बराबर होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको बस डेफिनेशन इसकी बताई, आपको इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, बस मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ तो आप पहले से वाकिफ हो कि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वही बनाता है हमारा वेलोसिटी के कंसेप्ट को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कराऊंगा। तो अगर मैं इस जो मैंने ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दूँ, तो वो है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी जो होता है वो रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। ठीक है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेरी वेलोसिटी होती है, मैंने आपको बताया कि जो मेरी वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। उसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बंदा चल रहा है इसकी किसी इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक, और ये जो है ये वाली जो रेड लाइंस मैंने दिखाई, ये डिस्टेंस को डिक्लेयर करते हैं। क्यों क्यों जैसा कि मैंने आपको पहले, मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। डिस्टेंस में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है, आप रैंडमली कहीं से भी चल सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। एक डिस्टेंस आपको दी हुई होती है जिसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स। उस पॉइंट से जहाँ से आप स्टार्ट करते हो और उस पॉइंट तक जहाँ पर आप एंड करते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हो रेड लाइन जा रही है, अपने इनिशियल पॉइंट से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ये रेड लाइन जा रही है, एक बंदा जा रहा है, और ये यहाँ पर फाइनल पॉइंट। अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं शॉर्टकट लेना, शॉर्टकट अगर लूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकता था। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वाला रीजन मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है कि एक बंदा कितना डिस्प्लेसमेंट करता है इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो ऐसे कि एक बंदा यहाँ से निकला, ठीक है, ये पहली डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 30 मिनट्स में यहाँ तक, फिर और डिस्प्लेसमेंट करता है 30 मिनट्स में। अगर डिस्टेंस की बात की जाए, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट ले रहा है, तो ये यहाँ पे पहुँच गया। अभी मेरे को बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जो होती है 30 + 30 हो गया 60 मिनट्स तक। फॉर एग्जाम्पल, इसने 50 किलोमीटर्स जो है वो तय किए, तो वो मुझे देगा 5/6 इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, कि वेलोसिटी होती क्या है।
होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको ये समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मुझे बस इतना ही बताना था, मुझे आपको बस डेफिनेशन एक्सप्लेन करानी थी कि एक्चुअली में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं, वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बंदा एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाता हुआ एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कितने टाइम में करता है डिस्प्लेसमेंट कवर, उस चीज़ को हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, इसके यूनिट्स भी वही है जो स्पीड के होते हैं, मीटर पर सेकंड, या आप लिख लीजिएगा, या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन दो में इतना ही फ़र्क है कि ये जो है वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर होती है, और जो स्पीड होती है वो स्केलर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्टेंस का कंसेप्ट आया है। क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है पिछले वाले लेक्चर्स में, आप वहाँ जा सकते हो, आप देख सकते हो कि मैंने कैसे आपको एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने और एक कॉटन लिया होगा, होप आपको मज़ा आता होगा मेरी वीडियोस में, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाऊं। तो ये ऊँट भाई साहब चल रहे हैं, ये हमको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरेज स्पीड क्या होती है, अभी उसी के कोरिलेट में मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड मैंने आपको पहले ही से बताया है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कितनी एक बंदा कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा टोटल डिस्टेंस कितनी क्रिएट करेगा इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा उसको। मैं यहाँ से दिल्ली निकला, मैंने दिल्ली का सफ़र फॉर एग्जांपल 550 किलोमीटर्स पार किए, ये टोटल डिस्टेंस होगी, तो टोटल टाइम कितना लगा, फॉर एग्जांपल 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, वो मेरे को एवरेज स्पीड देंगे। ये डिस्टेंस के बारे में कह रहा है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का बोलूँ तो वो क्या होगा? वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, बस इतनी ही फ़र्क है। ये होगा मेरा मतलब, क्या बोल रहे हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आता है, इतना ही याद रखना है, और स्पीड के केस में डिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मतलब ये ऊंट इस पॉइंट से निकल रहा है, ये कुछ पर्टिकुलर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, दिन रात चलते जा रहा है, ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो डिस्टेंस से कितने टाइम में कवर करेगा उसको हम बोलेंगे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या थी, औसत इसकी स्पीड क्या थी। अगर मैं बोलूँगा कि इसकी वेलोसिटी देखनी है, तो ये ऊँट भाई साहब डिस्टेंस नहीं कवर कर, ये शॉर्टकट ले रहा है, एक जगह से शॉर्टकट फिर दूसरी जगह से शॉर्टकट। तो मैं बताऊँगा कि इसने पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी की, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा इसको। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा वो एक्सप्लेन करेगा एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, एक लड़की चल रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इससे पहले भी मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट दिया था कि वो स्पीड जो यूनिफॉर्म होगी वो सेम होगी थ्रू आउट एन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई स्पीड सेम होगी। पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था आधे घंटे के लिए, दूसरे आधे घंटे के लिए भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, उसको बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं उसको हम, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं। अब यूनिफॉर्म स्पीड के बदले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे गेन करोगे एक कॉन्सेप्ट, आपको जल्दी समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जब कॉन्सेप्ट आएगा इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे ने एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कवर की है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी जो थी पहले आधे घंटे में सेम थी, फिर उसके बाद अगले आधे घंटे में सेम थी, फिर उसके बाद अगले आधे घंटे में सेम थी, यानी थ्रू आउट इंटरवल्स इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। चेंज हो रही है पहले 30 फिर 30 फिर 30 फिर 30, यानी कांस्टेंट 30 30 30 के इंटरवल में चल रहा है। यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्पीड से ये लड़की चल रही है। मैं आपको इससे एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है ये मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर अब बंदा, वो नॉन यूनिफॉर्म के केस में है कि किसी रश रोड में चला फिर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की, अब एक कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर एक बंदा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी पहले जब वो निकला
उसकी स्पीड थी u, कितनी थी, वेलोसिटी थी u, कितनी थी, ये याद रखिए। u पहले उस, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है इस लड़की की, अबे निकल के पहुंची, यहाँ पे इसको पहुंचना था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल हो गई है v, कितनी हो गई है v। तो उस केस में लेकिन वो क्या है, लॉजिक क्या है पीछे, लॉजिक ये कि यूनिफॉर्म स्पीड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो मैं बता दूं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना इसकी थ्रू आउट हिज होल जर्नी जो होगी वो होगी u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। उसका मतलब क्या है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो प्लस फाइनल वेलोसिटी थी वो डिवाइडेड बाई 2 करना है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने और एक पिक्चर ली है, मैंने बंदा और उसकी वाइफ को लिया है, और एक कुत्ते को लिया है, और एक कार को लिया है। ठीक है, मुझे एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है इस बेसिस पर। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आगे आप देखोगे। ट्रेन की प्रॉब्लम्स होती है, बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहाँ से ट्रेन आ रही है, यहाँ से गाड़ी जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ आपको, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा चल रहा है, जो ये बंदा है इसकी वेलोसिटी है वी ए जो आपको दिख रही है, इसके साथ इसकी वाइफ चल रही है जिसकी वेलोसिटी है वी बी, और कुत्ता चल रहा है इसकी वेलोसिटी है वी सी। तीनों की वेलोसिटी आ गई कि नहीं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में दो कॉन्सेप्ट याद रखना, कि या तो दो बंदे एक ही डायरेक्शन, दो चीज एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, मतलब अगर एक नॉर्थ टू साउथ चल रहा है दूसरा भी नॉर्थ टू साउथ ही चल रहा है, यानी साइड बाय साइड, जैसे हम गाड़ी में चल रहे हैं हमें कोई ओवरटेक कर रहा है, हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। या दूसरा केस ये होगा कि हम मतलब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारे अपोजिट और एक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो है ये बंदा और इसकी वाइफ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं, हर किसी को पता है, आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे कि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन जो ये कुत्ता है ना ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इन्हीं मैंने ये पिक्चर्स थी ली, इन्हीं पर मैं आपको दोनों केसेस को जो है सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उनका मतलब आपको दिखा दूंगा कि मतलब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का। देखो अगर मैं हस्बैंड और वाइफ को लूंगा, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में दो बॉडी चल रही होंगी उनकी वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्ट होता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी इस केस में वो होगी, एक सेकेंड, वो होगी वी रिलेटिव जो होगी वो होगी वी ए माइनस वी बी, डिपेंडिंग अपॉन अगर वी ए वी बी से बड़ी है, यानी ये वाला बंदा जो आदमी है वो औरत से तेज चल रहा है। ठीक है, तब होगी तब होगा ये वाला केस कब, जब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे। ठीक है, देखो आप खुद भी समझ लो, हम गाड़ी में बैठे, पीछे से आपको गाड़ी ओवरटेक कर रही है, आपको क्या लग रहा है कि हमारी गाड़ी धीमी चल रही है, वही चल रही है ना। उसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंस होता है दो का, वो एक्चुअल वेलोसिटी से आपको कम दिखाएगा, जिस स्पीड से आप चल रहे हो ना उससे आपको कम दिखाएगा। आप गाड़ी में देखना, साइड से गाड़ी ओवरटेक कर रही, आपको लग रहा होगा हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा धीमी चल रही है। ठीक है, वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ये आया कि मतलब जब ये दो बंदे चल रहे थे, हस्बैंड और वाइफ चल रहे थे, एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। ये देखो एक ही डायरेक्शन में, वी ए थी हस्बैंड की वेलोसिटी, वी बी थी वाइफ की वेलोसिटी, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकली, वो निकली डिफरेंस ऑफ द टू। ठीक है, इसलिए आपको बस दिमाग में ये रखना है, हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे चल रहे थे, वी ए इसकी वेलोसिटी वी बी इसकी वेलोसिटी, दोनों का डिफरेंस निकालना है, मेरे को निकलेगी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है। ठीक है, ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी जब दो बंदे एक ही डायरेक्शन में। अब मैं इसको लूंगा और इसको लूंगा, ये किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। आपने देखा होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में जो दो गाड़ियां चल रही है जोर से हवा आती है, क्यों, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दोनों चल रहे हैं। देखिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ से एक बंदा आ रहा है, यहाँ से एक बंदा आ रहा है, इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी सी है, इन दो का सम होगा
वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी। सम से क्या होगा, आपको कैसे समझ में आएगा? आप गाड़ी में बैठे हो, यहाँ से चल रहे हो, वहाँ से गाड़ी, अब देख लेना, आप रियलाइज़ कर लेना, आपको लगेगा कि आप भी तेज़ चल रहे हो, वो भी तेज़ चल रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। वो इस टर्म से हो रही है, प्लस की साइन से हो रही है, वेलोसिटी इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया कि दो केसेस है, जब दो बंदे एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उस टाइम में रिलेटिव वेलोसिटी होती है डिफरेंस ऑफ द टू। जब दो बंदे आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो सम ऑफ द टू वेलोसिटीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। पहले मैंने आपको वेलोसिटी सिखाई, रिलेटिव वेलोसिटी सिखाई, एवरेज वेलोसिटी सिखाई, अब एक्सेलरेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक्सेलरेशन जो है डिपेंडेंट है, मैंने वेलोसिटी के बाद क्यों उठाया, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन क्या होती है? होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कि कितनी चेंज होती है वेलोसिटी में वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको दिखाई ना पीछे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई टाइम हमें देगा क्या, एक्सेलरेशन। कि भाई साहब वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है। पहले तुम्हारी वेलोसिटी थी 5, अब वेलोसिटी है 6, अब वेलोसिटी है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 13, फिर 15। तो इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल टाइम लूंगा मैं कि 15 मिनट में तुम्हारी वेलोसिटी में कितनी चेंज आई विद रिस्पेक्ट टू जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस गति से तुम पहले निकले थे ना। अब तुम फाइनली देखोगे, पहले बाइक स्टार्ट होती है उसकी स्पीड कम होती है, फाइनली अब तुम देखोगे स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उससे बोलेंगे हम एक्सेलरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना चेंज हो रही है विद टाइम, विद टाइम में चेंज हो रहा है। आया आपको समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? तो देखो, एक जिराफ चल रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जिराफ चल रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है यू है। क्या है? यू है। इनिशियल वेलोसिटी में बता रहा हूँ, इसकी यू है। ये चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जब भी निकला इसकी वेलोसिटी यू थी। चलते चलते ये एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी हो गई, फाइनल वेलोसिटी बोलूँगा मैं इसको, जहाँ पे रुक गया, अब लास्ट में पहुंचना था, इसकी डेस्टिनेशन पे ये पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी वी हो गई। पहले इसकी वेलोसिटी यू थी, अब इसकी वेलोसिटी वी हो गई। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट दिखा रहा हूँ। मुझे बताना कि एक्सेलरेशन बराबर किसकी होगी? वो होगी v जो फाइनल होगी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। क्या मतलब कि जो भाई साहब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी हो गई उसमें से मैं इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करूंगा। फॉर एग्जांपल इनिशियली मेरे पास 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी थी 5, फाइनली मेरी होगी 10, टोटल टाइम था मेरे पास 5 आवर्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, टोटल टाइम मैं 5 घंटे तक चलता रहा। ठीक है, टोटल टाइम मैं 5 घंटे तक चलता रहा, तो फाइनल ये है 10 माइनस इनिशियल 5 डिवाइडेड बाई 5, वो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मैं आपको इसके यूनिट्स बता दूं कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, पहले आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि इसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी थी u, फिर v हो गई, इसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये नोट कर लेना, एक्सेलरेशन जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। ठीक है, v डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी का क्या है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसका और टाइम डिवाइडेड बाय है टाइम। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे, तो इसका सेकेंड और आएगा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, कितना हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। आप अगर एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना चाहते हो तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज़ इसको रिमेंबर करें। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से वापस जाओ, फिर से पॉज करके इसको फिर से प्ले करके देखो कि एक्चुअल में कैसे मीटर पर सेकेंड आया, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी का मीटर बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड होता है, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, इसका क्या यूनिट आएगा, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। ठीक है, वापस चलते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े मैंने, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ी मैंने, अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो पहली है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी कि वो एक बंदा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या है, पर्टिकुलर जो यूनिफॉर्म जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन यूनिफॉर्म इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी यार, जो ये है चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। बस देखो, स्पीड डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस पे, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पे, और एक्सेलरेशन है किस पे, वेलोसिटी पे। तो यही है, बस मुझे यूनिफॉर्म पे नज़र आई तो इसका मतलब है कि यार जो चेंज हो रही होगी ना, जो चेंज हो रही होगी ना वो यूनिफॉर्म हो रही है। लेकिन चेंज किस में होगी, सिंस जो एक्सेलरेशन है मेरी वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, जो वेलोसिटी चेंज होगी वो यूनिफॉर्म होगी ओवर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वो होगी मेरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म इसका अपोजिट होगा। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी वो उसकी चेंज जो वेलोसिटी में है वो पहले कुछ थी फिर कुछ है फिर अलग है, मतलब रेगुलर नहीं है। मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊं कि पहले वेलोसिटी की चेंज थी ऐसे, फॉर एग्जांपल सॉरी ऐसे, ठीक है, अभी एब्रप्टली ऐसे चेंज होगी, ऐसे वेलोसिटी गिर गई, फिर से इंक्रीज हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, ये इरेगुलर है। ये आप देख सकोगे जब हम गाड़ी ले जाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, एक मार्केट में जो क्राउडी मार्केट होता है वहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है, क्योंकि कभी स्पीड वेलोसिटी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी उस वक्त डिस्टॉर्शन आता है। लेकिन अगर मैं देखूँ, अगर मैं देखूँ जो वो है ना चेंज इन वेलोसिटी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म केस में वो ऐसे होगी, ठीक है। वेलोसिटी ओवर टाइम, पहले मिनट में, पहले 2 सेकंड में 2 थी, फिर 4 सेकंड में 4 है, तो ऐसे यूनिफॉर्म, ठीक है, ठीक है। अगर मैं देखूं 2/2 इज इक्वल टू 1, 4/4 इज इक्वल टू 1, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हर किसी जगह सेम। अगर मैं देखूं, अगर मैं रेशो निकालूं तो वो सेम आएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट। हम आगे बढ़ते अब एवरेज एक्सेलरेशन, मैंने एवरेज स्पीड पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया, अभी एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देना है। तो लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आपको याद रखना है कि इसमें केस है कि जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल एक्सेलरेशन चलेगा, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, इसीलिए मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन लिखा। देन द एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, अगर मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो मुझे एवरेज लेने की ज़रूरत थी ही नहीं। क्यों, जब जो पहले आधे घंटे में वेलोसिटी चेंज होती वही दूसरे में भी होती, तीसरे में भी होती, चौथे में भी होती। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म केस में या वेरिएबल केस में जो चेंज होता होगा, इरेगुलरली जो चेंज होता होगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें जो है जो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होगा उसकी फॉर्मूला जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है ऐसे, वो इस तरह से हम देते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे टोटल एवरेज स्पीड का दिया मैंने आपको कंसेप्ट, एवरेज वेलोसिटी का, ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन का कि टोटल वेलोसिटी कितनी चेंज होगी इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन बनती है जब तुम्हारे पास चेंज इन वेलोसिटी होगी, जब तुम्हारे पास वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगी, तब तक भाई साहब एक्सेलरेशन नहीं आएगी। अगर चेंज 0 के बराबर है तब एक्सेलरेशन नहीं आएगी। अगर फाइनल स्पीड भी वही है, इनिशियल स्पीड भी वही है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो खत्म खेल ही, एक्सेलरेशन नहीं बनेगी। इसलिए मैं चेंज लिख रहा हूँ साथ साथ में, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज, टोटल कितनी चेंज आई, तो कितना चला, यहाँ से घर गया, घर से नानियाल गया, नानियाल से शॉप गया, शॉप से शाम को सोने गया, तुम्हारी टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया तुमने, वो तुम्हारा देगा एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे अभी जो है ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होती है ये पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। कैसे होगी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मेरे पास क्या है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, यही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर एग्जांपल मेरी फाइनल वेलोसिटी कम थी, पहले मेरी वेलोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है। पहले मेरी वेलोसिटी थी 7,
लास्ट में मैं पता नहीं क्या हो गया तो 5 हो गई, ठीक है। टोटल टाइम मेरे पास 2 घंटे लगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 - 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1, यानी नेगेटिव आ गया। कितना आया, मेरे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आई। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है या फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है। मेरी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर फाइनल वेलोसिटी कम हुई तो मेरी एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, इसको हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ये कब होता है फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, v - u डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई t। फॉर एग्जांपल t मैंने लिया 2 घंटे, ठीक है, डिसेलरेशन का बोल रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी में पता नहीं क्या हो गया, साइकिल टायर पंक्चर हो गया, मुझे स्पीड कम करनी पड़ी, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी जब मैं निकला उस वक्त थी 8 या 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया -2, यानी नेगेटिव आ गई। यानी अगर मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊं, ये बंदा पहले ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, गिरते 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 इसकी एक्सेलरेशन कम हो गई। होप मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। होप आपने एंजॉय किया होगा मेरे सेशन को। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा ही मिलती रहे और मैं आपको ऐसे अच्छे से लेक्चर्स देते रहूँ, आपको एंजॉय कराता रहूँ। थैंक यू सो मच।